जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है मृत्यु अनुदान से जुड़ी हुई, जो वाइफ को या फिर स्पाउस को दिया जाता है पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद। जी हाँ दोस्तों, और ये राशि मिलती है किसके अंतर्गत? ADLR के अंतर्गत, एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम के तहत वाइफ को स्पाउस को ये राशि दी जाती है और इस राशि का जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपए। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्म है जो वाइफ को स्पाउस को भरकर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को देना होता है, जिला सैनिक बोर्ड से फॉरवर्ड कराकर, तब दोस्तों ये राशि दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आजकल के टाइम में अभी जो टाइम चल रहा है उसमें ये राशि CSD भी दे रहा है, CSD दे रहा है या फिर रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू भी मिल रही है। तो दोस्तों, क्या है ये फॉर्म, कैसे वाइफ को स्पाउस को ये फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें भरनी है और फिर 10,000 रुपए कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो इस वीडियो को आप अपने वाइफ स्पाउस को भी दिखाइए, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद ये राशि उनको क्लेम करनी है और रिसेंट में अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस राशि को लेने के लिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा और कैसे इसका हल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद वाइफ को मिलती है मृत्यु अनुदान की राशि। जी हां दोस्तों, जैसे 10,000 रुपए। जब पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो उसी की सूचना स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू ली जाती है और फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है अनुदान दिलाने के लिए। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्म है, ये फॉर्म आप मेरे से भी ले सकते हैं और आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। अगर आपकी आगे कभी मृत्यु होती है तो उसकी जो राशि है वो फिर वाइफ को स्पाउस को मिल सके, तो इस फॉर्म को आप रख लीजिए। मैं आपको फॉर्म भी समझा देता हूं यहां पर। तो एक फॉर्म है वो भरकर देना पड़ता है रिकॉर्ड ऑफिस को, जिला सैनिक बोर्ड से फॉरवर्ड कराकर, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू उसमें सील लग जाएगी, अटेस्ट हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा और फिर वो वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस के नाम पर, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस होगा। तो फॉर्म भरिए और ये किसके अंतर्गत आता है, किसके तहत आता है? ये आता है ADLRS, एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब वाइफ को कैसे फॉर्म भरना है जरा ये भी देख लीजिए, आप भी समझ लीजिए और इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप इसकी जानकारी ले रहे हैं, ऐसी आपके जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी इस जानकारी को ले सके। तो वाइफ को कैसे भरना है? श्रीमती वाइफ नेम, यहां पे आ जाएगा वाइफ का नाम, फिर यहां पे आएगा हस्बैंड नेम, फिर यहां पे आएगी एक्सपायर्ड डेट, यानी कब आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए उसकी डेट, ड्यू टू किस वजह से उनकी डेथ हुई, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, इसके साथ आप डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगाएंगे। फिर माय हस्बैंड वाज इनरोल्ड इन आर्मी, कब आपके हस्बैंड ज्वाइन हुए थे आर्मी में, उसकी यहां पे डेट आ जाएगी। फिर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कब रिटायर हुए उसकी डेट, SOS डेट आ जाएगी यहां पे। ही वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सर्विस पेंशन वाइड PPO नंबर, PPO नंबर के आधार पे जो पहले वो सर्विस पेंशन ले रहे थे तो यहां पे PPO नंबर आ जाएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंशन मी डिमाइस ग्रांट एज एप्लीकेबल टू मी एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी मुझे डिमाइस ग्रांट या फिर मृत्यु अनुदान की राशि देने की कृपा करें। तो उसमें एक लाइन ये भी लिखी है फॉर्म में, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंशन मी डिमाइस ग्रांट, यानी मुझे मृत्यु अनुदान की राशि दी जाए। अब इसके साथ साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? सबसे पहले PPO, फिर आप अटैच करेंगे डिस्चार्ज बुक की कॉपी, फिर डेथ सर्टिफिकेट, फिर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेशन हेडक्वार्टर। स्टेशन हेडक्वार्टर एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी बना देता है, इससे आपको हेल्प मिलेगी ये राशि लेने में। स्टेशन हेडक्वार्टर लिख देता है कि इससे पहले ये राशि आपको नहीं दी गई हमारी तरफ से, स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से, तो एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट या फिर नॉट पेमेंट सर्टिफिकेट बना देता है स्टेशन हेडक्वार्टर।
तो अगर इसकी कॉपी मिल जाती है तो वो भी आप इसमें लगा देंगे। फिर विडो का आईडी कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर फ्रंट पेज ऑफ पेंशन पासबुक कॉपी ड्यूली वेरीफाइड बाय बैंक मैनेजर, यानी अकाउंट की पासबुक की कॉपी जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं इस राशि का, तो फ्रंट पेज की कॉपी बैंक पासबुक की। फिर कैंसल चेक या फिर कैंसल चेक भी आप लगा सकते हैं, कैंसिल करके वो चेक भी आप अटैच कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी अकाउंट नंबर लिखा रहता है, आपका नेम लिखा रहता है। दोस्तों ये तो हुई जानकारी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरकर एडीएलआर का पैसा लेना है, कैसे आपको मृत्यु अनुदान की राशि लेनी है ये फॉर्म भरकर, जो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को देंगे और जिला सैनिक बोर्ड उसे अटेस्ट कर देगा, साइन कर देगा, तब वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अब दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं इस राशि को लेने के लिए, कुछ दिक्कतें भी मैं आपको समझा देता हूं जो रिसेंट में अभी चल रही है। प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय विडो, जो वाइफ है या फिर जो पत्नी है उसे कैसे परेशानी हो रही है इस अमाउंट को लेने के लिए, जो 10,000 का अमाउंट है। रिकॉर्ड आजकल मृत्यु अनुदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस आपको कई बार मना कर देता है कि एडीएलआर का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, कृपया करके आप अपने स्टेशन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करें। तो एक तो यह वजह भी है कि रिकॉर्ड आपको इसका पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलता है कि आप स्टेशन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करें। फिर दूसरा, कुछ स्टेशन हेडक्वार्टर भी मना कर रहे हैं। जी हां, कुछ स्टेशन हेडक्वार्टर भी मना कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर सीएसडी है, तो कई बार सीएसडी भी भुगतान कर देती है 10,000 रुपए का, या फिर रिकॉर्ड ऑफिस भी कर देता है। तो ये राशि आपको अलग अलग जगह से प्राप्त हो रही है, तो इस वजह से रिकॉर्ड आपको मना कर देता है, कई बार स्टेशन हेडक्वार्टर आपको मना कर देता है, लेकिन सारे कार्यवाही ये स्टेशन हेडक्वार्टर के माध्यम से हो पाती है। फिर विडो को सीएसडी द्वारा भी भुगतान किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जो वाइफ है, विडो है, पत्नी है, उनको भी सीएसडी के द्वारा भी भुगतान किया जा रहा है 10,000 रुपए का। कई मैंने देखा है केस आए हैं जिसमें वाइफ को, पत्नी को सीएसडी के थ्रू भुगतान कर दिया गया 10,000 रुपए का। तो सीएसडी भी कई बार भुगतान कर रही है इन पैसों का। जो सीएसडी सिर्फ स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर काम कर रही है, जो सीएसडी स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर काम करती है, उसी के अंडर वो काम कर रही है, तो सीएसडी आपको भुगतान कर देती है कई बार। फिर क्या है, इसलिए 10,000 रुपए का मृत्यु अनुदान अलग अलग एजेंसी द्वारा नहीं पे होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशन हेडक्वार्टर आपको अलग पे करेगा, रिकॉर्ड ऑफिस आपको अलग पे करेगा, या फिर सीएसडी आपको अलग पे करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने राशि ले ली है तो फिर ठीक है, अगर आपने ये अनुदान ले लिया मृत्यु का तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिया तो वैसे सही कार्यवाही आपकी जो बनती है वो बनती है जिला सैनिक बोर्ड से। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप डायरेक्टली रिकॉर्ड को लिख सकते हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर से भी आप जानकारी ले सकते हैं, उनसे आप नॉट पे सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। लेकिन कई बार रिकॉर्ड भी मना कर देता है कि हम आपको नहीं देंगे, आप डायरेक्टली स्टेशन हेडक्वार्टर जाइए। तो आप स्टेशन हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सीएसडी ने आपको पे कर दिया 10,000 रुपए, या फिर नहीं पे किया तो फिर रिकॉर्ड ने आपको 10,000 रुपए पे कर दिया, या फिर स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से अप्रूवल लेके आपने 10,000 रुपए ले लिए। तो अगर ले लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आपको ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनको नहीं मिला। तो ये फॉर्म भरकर आप सही तरीके से अटेस्ट करा के आप उसे आगे भिजवा सकते हैं, ताकि आपको इसकी राशि मिल जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई एडीएलआर के अंतर्गत, मृत्यु उपादान के अंतर्गत, जो वाइफ को, स्पाउस को दी जाती है 10,000 रुपए की राशि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद। आई होप दोस्तों सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां मैं लाता रहता हूं अक्सर इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सब जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।